चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें पहला हमारा आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, हमारा 3 पार्ट्स होते हैं। एक क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा क्या है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और तीसरा है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पहले हम पढ़ लेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या है, पोलर मॉलिक्यूल क्या है और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल क्या है। तो हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है कि इसमें पकड़ लीजिए कि एक बच्चा है जिसको 2 बच्चे हैं जिनको हमने एक आम दे दिया और बोल दिया कि इक्वली डिवाइड करना, और दोनों बच्चे क्या है सेम स्ट्रॉन्ग है। तो क्या करेंगे, वो आम को इक्वली डिवाइड करेंगे। उसी तरह से क्या होता है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, इक्वली डिवाइड होने की वजह से कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं डेवलप होता है। और हमारा जो पोलर मॉलिक्यूल है इसमें क्या होता है, एक दुबला पतला, पकड़ लीजिए एक दुबला पतला बच्चा है और एक मोटा बच्चा है, स्ट्रॉन्ग बच्चा है, एक कंपेरिजन में एक स्ट्रॉन्ग है। उसको हम क्या कर दिए, एक आम दे दिए। तो क्या करेंगे, जो स्ट्रॉन्ग बच्चा है वो क्या करेगा, ज़्यादा ले लेगा और उसको कम दे देगा पतले वाले के। सेम वैसे ही हमारा यहाँ पोलर मॉलिक्यूलर केस में होता है, जहाँ पे हमारा सी एल है, वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या होता है माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन पे क्या होता है प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है। और हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल कैसा होता है, इनके अंदर कैसा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है। और जो हमारा बॉन्ड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन और एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में होता है, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन हो गया या फिर क्लोरीन हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। और देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, और हाइड्रोजन पे क्या हो रहा है पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। उसी तरह से हमारा जो ये हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है और ये वाला ऑक्सीजन है, इनके बीच भी क्या होता है एक बॉन्ड बन जाता है, पड़ोसी के साथ अट्रैक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि पता है ये हमारा ऑक्सीजन, ये भी तो ऑक्सीजन नेगेटिव है ना, इसलिए क्या होता है पड़ोसी अट्रैक्शन हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, उसके अंदर कैसा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। और जो सॉलिड है हमारा वो किस फोर्स से एक साथ कंबाइंड होता है, हेल्ड होता है एक साथ, वीक लंदन फोर्स से एक साथ हेल्ड होता है। यहाँ पे क्या है हमारा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है हमारा। और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल आर हेल्ड बाय वीक लंदन फोर्सेस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लंदन फोर्सेस क्या है। तो देखिए पकड़ लीजिए हमारा एक राउंड शेप है, जैसे हमारा चरखा देखे होंगे कैसे घूमता है, ऐसे करके घूमते रहता है। क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, ऐसे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन एक साथ घूमते रहता है, पूरा राउंड राउंड घूमते रहता है। एक टाइम क्या होता है जैसे कि एक सारा इलेक्ट्रॉन जो है इधर है, वो क्या होता है यहाँ पे आके पकड़ लीजिए इकट्ठा हो जाता है, एक जगह इकट्ठा रहता है कुछ सेकेंड्स के लिए। और यहाँ पे सेम जो प्रोसेस है इधर भी चलते रहता है। तो यहाँ का भी सारा इसमें भी चल रहा होता है, जो इलेक्ट्रॉन है घूमते रहते हैं। और जैसे ये यहाँ पे आ गए क्या हो रहा है, सारा रुक जा रहा है, उस तरह से यहाँ पे भी सारा इलेक्ट्रॉन आके यहाँ रुक जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा डेल्टा प्लस डेवलप हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है डेल्टा माइनस डेवलप होता है, और कुछ टाइम के लिए ये दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके वजह से हमारा यहाँ पे लंदन फोर्स हम इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लंदन फोर्स। और यहाँ पे हमारा प्लस चार्ज होता है, यहाँ पे माइनस चार्ज। तो ये प्लस माइनस कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। यही हमारा लंदन फोर्स। और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारा क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का, ये क्या होता है सॉफ्ट होते हैं नेचर में, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। और इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, दे आर इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, MPBP बहुत ही ज़्यादा लो होता है। इसका हम एग्जांपल क्या देख सकते हैं, हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का H2I2, ये सब क्या है हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल से। नेक्स्ट आ गया हमारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है ये तो आपको मैंने बता दिया कैसे पोलर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। अब हम पढ़ेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो किस फोर्स से बने होते हैं, डाइपोल फोर्स से बने थे, डाइपोल
इनके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्स एग्जिस्ट करता है। मुझे टाइम पेन यूज़ कलर 2 कलर का पेन यूज़ नहीं कर सकती मैं, बीच बीच में भूलती रहती हूँ और सेम कलर से लिख देती हूँ। तो हमारा ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्स है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, इनके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्स एग्जिस्ट करता है। चलिए इसके लिए एग्जांपल हम ले लेते हैं HCl। देखिए यहाँ पे क्लोरीन पे क्या हो रहा है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। तो ये बॉन्ड कैसा हो रहा है, ये पोलर बॉन्ड हो रहा है। और हम इसको डाइपोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अगर डाइपोल की तरह देखेंगे तो ये HCl दोनों तरफ डाइपोल दिखा रहा है, इसलिए हम इसको डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बोलते हैं। होता है सॉफ्ट होता है नेचर में, जैसे कि हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरह ये भी क्या होता है, सॉफ्ट इन नेचर। नेक्स्ट क्या होगा, ये भी नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है ये भी, जिससे कि नॉन पोलर सॉलिड की तरह। और क्या हो जाएगा, इनका भी लॉ MP एंड BP एज कंपेयर टू नॉन पोलर सॉलिड। नॉन पोलर सॉलिड के कंपेरिजन में इनका क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है हमारा पोलर सॉलिड का। इनका एग्जांपल क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा और SO2 नॉन पोलर सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा। कोवलेंट बॉन्ड होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड में एग्जिस्ट करता है वो कैसा होता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। और ये क्या होता है, सेम हमारा जो नॉन पोलर और पोलर सॉलिड की तरह भी सॉफ्ट होते हैं नेचर में, सॉफ्ट इन नेचर, सॉफ्ट नेचर होता है। और क्या होता है इसका, हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का लॉ इनका क्या होता है, लॉ मेल्टिंग बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन ये क्या होता है, सॉरी ये सॉफ्ट नहीं, हार्ड होते हैं नेचर में, हार्ड इन नेचर। एग्जांपल हमारा इसका हो जाएगा H2O। अब हम पढ़ेंगे आयोनिक सॉलिड के बारे में। आयोनिक सॉलिड क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से क्या होगा, आयंस होगा। आयंस क्या होता है, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मिल करके, जैसे कि Na+ हो गया, Cl- हो गया, ये सारे आयंस मिलकर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस या कोलम्बिक फोर्सेस डेवलप करते हैं। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और कोलम्बिक फोर्सेस के बारे में। जो तो हमारा आयनिक सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस होते हैं। constituent particles are ions. कोलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है इसके अंदर। और ये क्या होता है, हार्ड होता है, हार्ड एंड ब्रिटल। तो ये क्या होता है, हार्ड होता है, सपोज हमारा आयरन है, जैसे वैसे हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। आयरन को तो हम पीते हैं तो लंबा हो जाता है, वो टूटता नहीं है, लेकिन ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। पीते हैं तो अगर पतली शीट में हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। क्यों, आप लोग सोचेंगे कि जो आयंस होते हैं, आयंस क्या करते हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो ये कैसे इंसुलेटर हो सकता है। तो सॉलिड स्टेट में जो आयनिक सॉलिड है, तो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। और सॉलिड स्टेट में क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूल्स जो है आयंस है वो फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए। इसके वजह से क्या होता है, ये इंसुलेटर। लेकिन जब हम इसको डाइल्यूट करते हैं या फिर ये मोल्टन स्टेट में होता है, तो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। इंसुलेटर
इंसुलेटर्स व्हेन सॉलिड, जब सॉलिड रहता है तो क्या होता है, इंसुलेटर रहता है, लेकिन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी कब, जब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इन मोल्टेन स्टेट में, मोल्टेन स्टेट, और इन एक्वास या फिर एक्वास सॉल्यूशन में होने से क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तब क्या होता है, हमारा आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है जब ये मोल्टेन या एक्वास सॉल्यूशन स्टेट में होता है तब। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जो हमारा आयनिक सॉलिड है वो क्या होता है, वो इंसुलेटर होता है। क्यों इंसुलेटर होता है, क्योंकि जब ये क्या होता है, आयनिक सॉलिड मतलब क्या है, सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में रहने से क्या होगा, हमारा आयन, आपने पढ़ा है कि सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते, सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं अपने मेन पोजीशन पे। तो यहाँ पे हमारा आयन जो होता है वो फ्री नहीं होता है मूव करने के लिए, इसके वजह से क्या होता है, हमारा आयनिक सॉलिड जो होता है वो इंसुलेटर रहता है। लेकिन जब हम इसको लेकिन जब ये मोल्टेन स्टेट में आता है या फिर हम इसको डाइल्यूट करते हैं, तब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। इंसुलेटर व्हेन सॉलिड, और क्या करते हैं, एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन और एक्वा सॉल्यूशन, मोल्टेन स्टेट में या फिर एक्वा सॉल्यूशन में हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेटालिक सॉलिड के बारे में, मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको पता ही है क्या हो सकता है, मेटल से पता, मेटल क्या होते हैं, CF इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं फ्री, मतलब वो बैठे होते हैं फ्री के, हम इलेक्ट्रॉन देते हैं। जैसे कि पकड़ लीजिए कि हमारे मम्मी पापा है, वो हमारे लिए जो भी हमें चाहिए बस हमें एक बार बोलने की ज़रूरत है, मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी मांग लिए, जो यूज़फुल चीज़ें हम एक बार मांगने से हमें मिल जाता है, उस तरह से हमारा क्या होता है, ये जो मेटालिक सॉलिड होते हैं वो या मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए रेडी हो, तैयार बैठे होते हैं, रेडी रहते हैं देने के लिए। तो यहाँ जो हमारा मेटालिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, आयन से, और ये हमारा जो मेटालिक सॉलिड है वो क्या होता है, हार्ड होता है, मेलिएबल भी होता है, डॉक्टाइल होता है, और साइनी इसके अंदर क्या होता है, लस्चर होता है। हार्ड होते हैं नेचर में, मेलिएबल मतलब मेलिएबल होते हैं, और डॉक्टाइल मतलब साइनी होते हैं। ये क्या करते हैं, आपको पता ही है कि मेटल कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हमारा मेटालिक सॉलिड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होता है वो किसके वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। कैसे होता है कि जब हमारा करंट फ्लो होने के लिए क्या होना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स को घूमना पड़ता है, तो क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, मूव करने की वजह से क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। और ये क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी भी इनका अच्छा होता है। क्यों होता है, जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो हीट ट्रांसफर कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट की वजह से, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं और वो क्या करते हैं, हीट को लेकर जाते हैं, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, मेटेलिक सॉलिड में इलेक्ट्रिक हीट भी, ये थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छा शो करता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। एग्जाम्पल हम इसका पकड़ सकते हैं, Fe है, जैसे आयरन है, कॉपर है, जो भी मेटल्स है वो क्या है, मेटालिक सॉलिड है। तो क्या है इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इनका नेचर कैसा होता है, हार्ड होता है, बट ये क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं, मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, थर्ड पॉइंट, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं हमारा मेटालिक सॉलिड। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी,
हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका हमारा CuFe। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कोवलेंट सॉलिड के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट आ गया कोवलेंट सॉलिड। तो कोवलेंट सॉलिड के अंदर जो हमारा बॉन्ड क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। ऑब्वियसली क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड यूज करता है, कोवलेंट बॉन्ड यूज करता है इनके बीच। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इनका नेचर कैसा होता है, हार्ड होता है, हार्ड ही नेचर होता है, लेकिन कभी कभी ये सॉफ्ट भी होता है। सॉफ्ट इनका एक एक्सेप्शन है, वो क्या है हमारा, ग्रेफाइट है। ये नॉन कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, इंसुलेटर्स होते हैं। और कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इनका एक्सेप्शन है। आप लोग तो पता ही, केमिस्ट्री एक्सेप्शन से भरा हुआ है। एक कंडक्टर इसका एक्सेप्शन है। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाई एमपी क्यों होता है कि क्रिस्टल क्या होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से बंधे होते हैं, तो उनको सेपरेट करने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, क्या होता है, SiO2 एग्जांपल हो जाएगा इसका। होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आने से कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ मिस्टेक होता है तो भी कमेंट करके बताइएगा।